बजट आया, लेकिन मार्केट क्रैश क्यों हो गया? निफ्टी सेंसेक्स 6 साल के निचले स्तर पर कैसे पहुंच गए? आज के वीडियो में पूरा एनालिसिस करेंगे। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि बजट से शेयर बाजार पर क्या असर हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं स्टॉक मार्केट और शेयर बाजार का एनालिसिस। जैसा कि आप जानते हैं, कल हमारी वित्त मंत्री ने आम बजट संसद भवन में पेश किया, लेकिन वित्तीय वर्ष 2026-27 का यह बजट स्टॉक मार्केट को कुछ खास रास नहीं आया। कल 1 फरवरी को रविवार होने के बावजूद एनएसई और बीएसई दोनों ही खुले रहे। शेयर बाजार सुबह 9:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक खुला रहा। इसके साथ साथ बजट के इस विशेष दिन के लिए कमोडिटी एक्सचेंज MCX और NCDEX भी खुले थे। सुबह शेयर बाजार की शुरुआत बड़े ही पॉजिटिव नोट पर हुई थी, लेकिन फिर हुआ संडे क्रैश ऑफ मार्केट। बजट डे का ट्रेडिंग सेशन भारतीय इक्विटी मार्केट्स ने रेड जोन में खत्म किया, यानी निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ही गिरावट के साथ बंद हुए। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स दोनों ही पिछले 6 सालों में सबसे निचले स्तर पर बंद हुए। ऐसा कहा जा रहा है कि 2014 के बाद यह बजट डे पर मार्केट की दूसरी सबसे तेज गिरावट है। बजट के दौरान वित्त मंत्री ने यह ऐलान किया कि एसटीटी को 0.02% से बढ़ाकर 0.05% कर दिया गया है। यही वह सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है, जहां से शेयर बाजार में तेज गिरावट शुरू हुई और मार्केट क्रैश देखने को मिला। एसटीटी ऑन फ्यूचर्स का मतलब क्या है? जिन लोगों को यह नहीं पता, उनके लिए बता दे कि एसटीटी का मतलब होता है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस FO पर एसटीटी का मतलब होता है सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, जो कि भारत सरकार द्वारा शेयर बाजार में डेरिवेटिव्स यानी फ्यूचर्स और ऑप्शंस की खरीद बिक्री पर लगाया जाने वाला एक प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स है। यह ट्रेडिंग पर लगने वाला टैक्स है, जिसे सरकार हर एक ट्रेड पर वसूलती है। यह टैक्स चाहे आपको मुनाफा हो या नुकसान, हर ट्रेड के साथ खरीदने या बेचने पर आपके ब्रोकर द्वारा काट लिया जाता है। अब इसे 0.02% से बढ़ाकर 0.05% कर दिया गया है, यानी अब 1 लाख रुपए के टर्नओवर पर 50 रुपए टैक्स लगेगा। ऑप्शंस के प्रीमियम पर लगने वाला टैक्स 0.1% से बढ़कर 0.15% हो गया है। जब आप ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं, मतलब एक्सरसाइज करते हैं, तो उस पर 0.125% से बढ़कर 0.15% कर दिया गया है। यह केवल रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंज NSE BSE पर किए गए ट्रांजैक्शन पर ही लगता है। सरकार ने सट्टेबाजी यानी स्पेकुलेशन को कम करने के लिए बजट 2026 में इस टैक्स को बढ़ाया है। इससे फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ट्रेडिंग की लागत बढ़ जाती है, खासकर उन लोगों के लिए जो दिन में बार बार ट्रेड करते हैं। सरकार का मानना है कि इससे अत्यधिक सट्टेबाजी पर लगाम लगेगी और यह सीधे ट्रांजैक्शन के समय कटता है, जिससे कर चोरी की गुंजाइश कम होती है। तो ऐसे ही बहुत सारे कारणों को मिलाकर कई कंपनियों के शेयर प्राइस काफी नीचे आ गए। बजट के दिन 210 स्टॉक्स ने अपना 52 वीक लो हिट किया, जैसे कि एंजल वन का शेयर 11.84% गिरकर 2,237 रुपए 95 पैसे पर आ गया। वहीं आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स के शेयर में 8.05% की गिरावट दर्ज की गई और यह 532 रुपए 15 पैसे पर बंद हुआ। वहीं मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX के शेयर में भी भारी गिरावट देखने को मिली और यह तक टूट गया दोपहर 3:03 बजे तक। NSE में बेल, अडानी पोर्ट्स, टाटा स्टील, ITC, रिलायंस और मारुति जैसे दिग्गज शेयर प्रमुख नुकसान उठाने वालों में शामिल रहे। वहीं दूसरी ओर भारत स्थित डेटा सेंटर्स के जरिए वैश्विक स्तर पर क्लाउड सेवाएं देने वाली विदेशी कंपनियों को 2047 तक टैक्स हॉलिडे देने के प्रस्ताव से क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों को बड़ा बूस्ट मिला। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक डेटा सेंटर्स में बड़े पैमाने पर निवेश कर रही अनंत राज लिमिटेड के शेयर में जबरदस्त तेजी देखने को मिली और यह 14.2% तक उछल गया। तो ऐसा रहा बजट का दिन। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि अलग अलग सेक्टर्स पर बजट का क्या असर हुआ है। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े